हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स गो एवरीवन। सो दोस्तों, ऐसा है कि अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का प्रैक्टिस कर रहे थे। 2 क्लासेस हो चुकी है। मैं अब आप लोगों को आगे क्या बताने वाला हूं, क्लास ध्यान से सुनना। मैं आगे आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा एरिया है जहां से आप लोगों के एग्जाम्स में 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट क्लास में खाली एक सम हो पाया था सब्सक्रिप्शन का। एक बार फटाफट रिकैप कर लेता हूं कुछ बातें, एंड फिर आज सब्सक्रिप्शन के और सम और आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एकदम आराम से सुनिए और जवाब दीजिएगा जो आई आस्क यू, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होता क्या है क्लास। सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। मेंबर्स लोग अपनी तरफ से कुछ पैसा, मेंबर्स लोग को क्लब को मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। वो पैसा जो मेंबर्स लोग क्लब में जमा करते हैं वो सब्सक्रिप्शन है। अगर लॉजिकली देखा जाए, सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए इनकम है, सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए एक, सब्सक्रिप्शन हर्ष क्लब के लिए एक, वरना क्लब के पास पैसा आएगा कहां से। क्लब के पास फिर पैसा आने का सोर्स क्या है। सर बात तो सही बोल रहे हैं, पैसा तो क्लब के पास आना चाहिए, और पैसा क्लब के पास सब्सक्रिप्शन के रूप में आएगा। अब रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन। क्वेश्चन में आपको 3-4 बात दे देगा, आप लोगों को निकालना है। कुछ भी निकालना पड़ सकता है। पहला आपको निकालना पड़ सकता है कि बताओ कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, या आपसे पूछ सकता है कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में जाएगा। दोनों में फर्क है और वो निकालने का एक ही तरीका है। मैं आपको एक फॉर्मेट बता दे रहा हूं, वैल्यूज डालो, आंसर पाओ। सुनते चलिए, सुनते चलिए, सब कोई सुनते चलिएगा, है ना। इधर ध्यान से सुनिएगा क्लास। इसमें ये लेजर अकाउंट देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बनवा दिया आप लोगों को, आज भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक एक कंपोनेंट को प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में ओपन होता है क्लास, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में ओपन होता है क्या बताइए, असेट्स। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या ओपन होगा, असेट्स। सो सब्सक्रिप्शन on the debit side will start with what, will start with assets। फिर से बोलूं, सब्सक्रिप्शन on the debit side will start with what, will start with assets। इसमें क्या लिखा गया है स्टूडेंट्स, क्लास इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, असेट। मैं क्यों बोल रहा हूं मैं असेट, नमन क्यों बोल रहा हूं मैं असेट, ध्यान से सुनना। इसका रीजन है नमन कि कुछ इनकम क्लब को रिसीवेबल था, शौर्य यहां ध्यान चाहिए। कुछ इनकम रुद्रांश क्लब के लिए रिसीवेबल था, पर क्लब को लास्ट ईयर वो पैसा मिला नहीं। अगर एक इनकम रिसीवेबल है तो वो असेट होता है, तो वो क्या होता है, इनकम रिसीवेबल इज एन असेट, इसलिए असेट डेबिट बैलेंस से खुला। पर स्टूडेंट्स एक बार जरा सोचिएगा और मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, ऐसा भी तो मुमकिन है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट जो क्लब है, क्लब, उस क्लब को बाहर वालों को, उस क्लब को बाहर वालों को कुछ पेमेंट करना है। आई मीन सॉरी, मेरे को और बेटर करना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस क्लब ने मेंबरों से एडवांस में कुछ पैसा ले लिया हो। एडवांस में का मतलब है लास्ट ईयर ही इस ईयर का या आगे के ईयर्स का पैसा ले लिया हो। अगर इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लो तो वो आपकी लायबिलिटी है, पर आपने अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया है और आपको इनकम अभी तक मिला नहीं है, तो वो आपका असेट है। ये देखो मैंने यही किया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये क्या है बोलो, असेट है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या है बताइए, लायबिलिटी है। क्या है सर, लायबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है, लायबिलिटी है। सर वी डू अंडरस्टैंड इट। अब ध्यान से, एक फिगर आता है इस साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। आप लोग 3 या 4 नंबर के लिए फाइट कर रहे हो, सुन लेना।
एक आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट का मतलब है इस ईयर जो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। मेरा लैंग्वेज को सुनिए, मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हो गया है विधि, सुन ही नहीं रहे आप लोग। मैंने कहा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आता है वो आता है वो सब्सक्रिप्शन जो बाबू इस ईयर रिसीव हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन इस ईयर रिसीव हुआ है। मैं ये बोल ही नहीं रहा, तुम लोग गलत सुन रहा है, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि वो सब्सक्रिप्शन, मैं बोल ही नहीं रहा कि वो सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर का है, मैंने बोला सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर रिसीव हुआ है। क्या पता आरव कि वो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का इस साल मिल रहा हो, क्या पता कि वो सब्सक्रिप्शन फ्यूचर ईयर्स के लिए इस साल मिल रहा हो। तो बाबू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर यहां आता है, क्योंकि रिसीट है, क्योंकि रिसीप्ट है। और फिर जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो फिगर जाएगा जो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम है, जो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम है एक्चुअली। चाहे आपने पेमेंट रिसीव किया हो, हेलो, चाहे आपने पेमेंट रिसीव किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। और फिर स्टूडेंट्स ये साल खत्म होते होते, प्लीज ये साल खत्म होते होते बच्चा लोग, ये साल खत्म होते होते क्या हो जाएगा, कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल के अंत में भी एडवांस रह जाएगा। देखो ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट में खुलता है, पर लायबिलिटी बंद होता है डेबिट साइड में। और वैसे ही अगर इस साल के अंत तक कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गए, मतलब हम लोगों ने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो वो हम लोग यहां लिख देंगे, तो वो हम लोग यहां लिख देंगे। दैट इज द मेथोडोलॉजी दैट वी फॉलो स्टूडेंट्स, ये तरीका हम लोग अपनाते हैं यहां पर। सर हम लोगों को बातचीत क्लियर है, सर बातचीत क्लियर है, तो एक बार पूरा क्लास, मेरे को पता है ये फॉर्मेट सबके पास बनाया हुआ है, बट एक बार पूरा क्लास जो है ना, ये फॉर्मेट एक बार फिर से मेरे बोलने पर प्रैक्टिस करेगा, बनाएगा। एक बार फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड फिर अपने सम्स चालू करेंगे, ठीक है। पूरा क्लास यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिएगा स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में ओपन होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो डेबिट साइड में ओपन होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लास, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लास क्या है, बिजनेस के लिए असेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लास बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। एक बार यहां पर देख लेना, इसीलिए डेबिट साइड में खुला है। पर वो सब्सक्रिप्शन जो हम लोग एडवांस में रिसीव कर चुके हैं, वो सब्सक्रिप्शन जो हम लोग एडवांस में रिसीव कर चुके हैं वो एक लायबिलिटी है, इसीलिए लायबिलिटी क्रेडिट साइड में खुलता है। फिर जो सब्सक्रिप्शन के बिहाफ में पैसा आपने इस साल रिसीव किया है, वो इधर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाता है, वो इधर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में चला जाता है। और जो पैसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने हैं, वो इस साल का इनकम होता है, वो इस साल का इनकम होता है। एंड फाइनली क्लोज करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन को इस तरफ और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को इस तरफ। एंड दिस इज हाउ द अकाउंट इज मेड। मैं बनवा रखा हूं ये, एक बार और सभी को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें वैल्यूज डालोगे क्लास, इसमें वैल्यूज डालोगे तो आंसर पाओगे, वैल्यूज डालोगे तो आंसर पाओगे। फटाफट डू इट नाउ, फटाफट डू इट नाउ। एक बार फिर से कॉपी करेंगे एंड देन आज सब्सक्रिप्शन का सम से अपने स्टार्ट करेंगे बातचीत। Every student will please note it down. भैया डन है क्या? डन है सर। आई एम वेटिंग कि क्लास ये चीज नोट कर ले
फिर मैं कोई बात करूंगा क्लास से। भाई डन है। क्लास इतना डन है क्या भाई? ये फॉर्मेट अच्छा ठीक है, स्वयं इज कॉपिंग फटाफट। एंड वैल्यूज जो है एक एक ठो इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस वन डाउन गाइस, कम ऑन। चल रहा है, डन है भाई। ओके एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, मैं बताऊं, एक चीज अगर ध्यान रख लिए तो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो बताता हूं कैसे। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एक असेट है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एक असेट है, तो वो यहां पे खुला। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक असेट है, यहां पे खुला। अगर ओपनिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग यहां पे खुला है तो क्लोजिंग यहां होगा। तो अगर लायबिलिटी है तो उल्टी तरफ खुलेगा, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इधर खुलेगा। तो अगर खुला इधर है तो बंद इधर होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इधर से ट्रांसफर होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इधर से। रटने वाला बात नहीं है, लॉजिकल बात है, बस बता रहा हूं आप लोगों को, समझते चलिए। इतना डन है क्या क्लास? इतना डन है क्या? चलो अब आगे बढ़ता हूं, हटाइए। एकदम इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं एंड देन वी विल मूव टू द ईच न्यू वैरायटी, है ना? हाँ सस, यहां ध्यान चाहिए मुझे। सब्सक्रिप्शन of rupees 50,000 was received for the year ended 31st March 13। कितना रिसीव हुआ? 50,000 for the year ending ये। From the account, from the given below information, compute the amount of subscription to be shown in income and expenditure। यहां पे इसका मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन मिला 50,000 का। हेलो एवरीवन, सब्सक्रिप्शन मिला 50,000 का इन द ईयर व्हाट? आरव यहां ध्यान देंगे। इन द ईयर 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13, इस ईयर में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 50,000। वो सिर्फ इसी ईयर से है, क्या ये बात जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने आपको ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं किया कि ये इसी ईयर से हो, ये जरूरी है। इसलिए वी डू 50,000, वी डू 50,000। एक बात, दूसरी बात, आगे ओपनिंग और ये दिया है तो क्या पूछा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो सब्सक्रिप्शन इस साल मिलता है वो एक्चुअली कहां आता है? जो सब्सक्रिप्शन इस साल मिला वो एक्चुअली कहां जाता है? कहां पे? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में। तो ये जो 50,000 है ये किसका वैल्यू है? ये 50,000 किसका वैल्यू है? अगर आप लोग अपना लेजर देखोगे, लेजर में 6 आइटम्स होते हैं, लेजर में 6 आइटम्स होते हैं। स्क्रीन पर देखो 5 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो क्या छठा बैलेंसिंग फिगर करके निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? छठा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कौन कौन समझ रहा है? हाथ उठाएंगे फटाफट। तो आपको करना क्या? वही लेजर बनाना है, उसी में वैल्यूज डालना है। एक जगह वैल्यूज नहीं डाल पाओगे, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल होगा, तो जो मिसिंग फिगर है वो आ जाएगा। बनाइए और बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना इनकम शो करना है, कितना इनकम शो करना है सब्सक्रिप्शन का। ये लेजर जो बनाए हैं इसी का एक बार रेप्लिका बना दीजिए और जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो बस पोस्ट कीजिए, बैलेंस हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। रितिशा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? ओके ओके ओके। वंश पीछे आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था? दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। वेयर
क्लास यहां ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 वाज रिसीव्ड, तो यहां पर अगर सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 वाज रिसीव्ड तो यहां पर आ जाएगा बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या आ जाएगा बोलो? बाय रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। पूरा क्लास ध्यान देना, मैं वर्किंग साइड साइड में कर रहा हूं आपके लिए। तो 50,000 सब्सक्रिप्शन हमें मिला। ओके, पूरा क्लास यहां ध्यान से सुनना। आगे बोला क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? असेट होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो रिसीवेबल है, हम लोगों के लिए तो वो पेबल किसके लिए? मेंबर्स के लिए। जो अपना एनपीओ है उसके लिए तो रिसीवेबल है। तो इनकम रिसीवेबल इज एन असेट। इसीलिए हम बोल रहे थे कि किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है पता करें। यहां वाले लोग का था, पीछे वाले लोग नहीं बोल पाए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो एक असेट होता है, तो वो यहां पर 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 वो इधर आ जाएगा बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है भैया? 15,000 है। सर ये देखो 15,000 आ गया। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब एनपीओ ने प्रीवियस ईयर में ही कुछ एडवांस रिसीव कर लिया था, तो एडवांस एक लायबिलिटी होता है। एडवांस एक एनपीओ के लिए एडवांस एक लायबिलिटी होता है। तो आरव ध्यान दे दे, आरव क्रेडिट साइड में लायबिलिटी खुलता है। तो भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, एडवांस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस 8,200, 8,200 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना है बताइए? 15,000। कितना है बताइए? 15,000 है ना? नहीं नहीं सॉरी, 7,500 है। ओके नो वरीज, 7,500 है। स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच करता है। तो यहां पर जो टोटल है ये 58,200, एक मिनट, 58,200 प्लस 15,000 दैट इज गिविंग मी 73,200। इसमें से 17,500 मैं डिडक्ट कर रहा हूं, तो यानी इट इज गिविंग मी 55,700। सॉरी यहां पे लिखेंगे ना, ये तो टोटल मैच करेगा, 73,200 ही रहेगा यथार्थ यहाँ पे, और वो आ रहा है 55,700 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 55,700। स्टूडेंट्स चेक कर लो, वैल्यूज निकल कर आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। रिदम ये कैसे आया? ये बैलेंसिंग फिगर था। क्या था रिदम? ये मैं आप लोगों को यही तो मैजिक सिखाया रिदम, कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 6 आइटम होते हैं, 5 तुमको क्वेश्चन दे देगा, छठा तुम बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लोगे। वो 55,700 है और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। सर समझ आ गया, ये चीज समझ में आ गया सर। ओके, क्लास यहां ध्यान दीजिएगा, क्लास यहां ध्यान दीजिएगा। डन है भैया? अगर इतना बात डन है, इतना डन है क्या? सो भैया अगर आप लोगों को इतना बात डन है, चेक कर लेते हैं 55,700 ही आ रहा है क्या? हाँ 100% मैच करेगा। एक दो और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में अपने को प्रैक्टिस करना है। चलिए ना, चलिए एक बार और प्रैक्टिस करना है तो व्हाई नॉट। ये सेम है, इसको अवॉइड कर देते हैं। हाँ जी ठीक है, चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्लास, पूरा क्लास मेरे साथ रीड करेगा सब्सक्रिप्शन। बोलो शो द, बोलो शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम। मतलब ये लोग क्या पूछना चाह रहे हैं? शायद ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा। show the accounting treatment of subscription in the income and expenditure account and in the balance sheet from the given below extract of receipt and payment account। तो हमें पता है कि शौर्य 2013 में हम लोगों ने कितने सब्सक्रिप्शन को रिसीव किया? 10,600 को। एक बात बताओ, रिसीट एंड पेमेंट को इस बात से मतलब है क्या कि वो किस ईयर का है? नहीं, रिसीट एंड पेमेंट को मतलब है कि वो इस ईयर रिसीव हुआ है। अब देखो इसमें भी ये लोग कितना होशियारी किए हैं। इन लोग बोले हैं कि लास्ट ईयर का इतना रिसीव हुआ है इस ईयर, यहां लिखा है लास्ट ईयर का इतना, मतलब फ्यूचर ईयर का इतना रिसीव हुआ है इस ईयर। आगे बोला है
क्लब हैज 100 मेंबर्स ईच पेइंग ₹60 एज देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन, है ना, ईच पेइंग ₹60 एज देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो क्लब में ना 100 मेंबर्स है और हर कोई ₹60 एनुअल सब्सक्रिप्शन का देता है। बहुत अच्छा काम हो गया ये। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 12। एक मिनट, 31 दिसंबर 12, फिर से सुन ले आयुष, 31 दिसंबर 12 पूरा क्लास, 31 दिसंबर 12 इस क्वेश्चन के लिए समझना आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कि क्लोजिंग, तुरंत मत आंसर दो, एक मिनट ठहरो, सोचो, फिर जवाब दो। ये जो आउटस्टैंडिंग है ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, एक मिनट ठहर जाओ, डेटा को ठीक से देख लेना, फिर जवाब देना। It will be opening outstanding and I will tell you why. Because December 31st तो देख लिए, तुम लोग ईयर नहीं देखते हो क्या? 2012 है और हम लोग अकाउंटिंग किस ईयर का कर रहे हैं? 13 का। तो 12 का एंड, 13 का तो बिगिनिंग ही है। क्या बात करते हो यार, 12 का एंड, ये जो 2012 का एंड है वो 2013 के लिए तो ओपनिंग बिगिनिंग ही है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या तुमको, मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा वो भी पता लग गया। बताऊं क्या कैसे? हर बार अकाउंट बनाएं और इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, ये जरूरी नहीं है। इधर देखो क्लास, इधर देखना। क्लब में कितने मेंबर है? क्लब में कितने मेंबर है और हर मेंबर को कितना पे करना होता है? तो 100 इंटू 60, 6,000। यानी कि क्लब का इस साल का इनकम कितना है? 6,000। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्या आउटस्टैंडिंग था, क्या रिसीव हुआ, क्या नहीं हुआ। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है इस साल का कितना इनकम बनता है। कितना बनता है इस साल का? 6,000। 6,000। क्या हम समझा पा रहे हैं? किसको किसको समझ आ रहा है? अब एकदम रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन। इधर देखो, तो मैंने तुमको क्या दिखाया, ये देखो यहाँ पर सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये फॉर द ईयर एंडेड, ये यानी कि क्या आ गया बोलो? 6,000। कितना आ गया बोलो? कितना आ गया बोलो? अब यहाँ पे ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा है, क्या लिखा है? ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना ड्यू था? 4,000। तो असेट कितना था ओपनिंग बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बैलेंस शीट एट द। अब देखो, ये लोग पूछे क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दो, तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग इनको क्या निकाल के देंगे? पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या निकाल के देंगे? क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो एक, क्या 2400 एक लायबिलिटी है, हाँ या ना? शौर्य क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि शौर्य हम लोग किस ईयर से कंसर्न्ड है? 13 से। और हम लोगों को मिल गया है सर 2400 14 का। इसका मतलब 2400 रुपए जो हैं वो हमारी लायबिलिटी हुई, इसलिए लायबिलिटी में दिखाए। वेट करिए, लेकिन अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है ये मैं आपको बताऊंगा। यहां पर ध्यान दोगे तो स्वयं समझ आएगा आपको। स्वयं 2013 का मिला कितना आपको? 5,000। लेकिन 2013 में मिलना कितना चाहिए था? 6,000। तो 2013 का 1,000 अभी भी मिलना बाकी है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2013 का 1,000 दिखाएं। ठीक है। अब सर यहां पर जो है, अब सर जो है हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 800। कितना है? 2012 का भी कुछ है क्या सर? हाँ अभी बताता हूं 2012 का कैसे है, मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, 2012 के अंत आने आने तक, रिपीट करो, 2012 के अंत आने आने तक कितना रिसीवेबल था बोलो? कितना रिसीवेबल था? लेकिन 2012 का हम लोगों को कितना हिस्सा मिला? तो अभी भी 2012 के रिस्पेक्ट में कितना मिलना बाकी है? 800। इसलिए 800 इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड यहां पर 1800। ये देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कंप्लीट हुआ, खाली सब्सक्रिप्शन दिखाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो दिखाया। कौन कौन बच्चा समझा? कितना बढ़िया क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल बात था एकदम। एक बार बिना देखे मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पहले इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के उसमें वैल्यूज डाल के बताइए मुझको। जो बच्चा लॉजिकली सुन रहा है उसके लिए बहुत आसान है, मैं डिस्कस दोबारा करूंगा हालांकि, डोंट वरी। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है सर।
Try it out, class. ट्राई करिएगा सब कोई. हैज एनीबडी डन इट सो फार? कोई भी किया है क्या अभी तक? नहीं. चलो मैं बताता हूं आप लोग को, यहां ध्यान दीजिए. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है यार स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स यार एकदम सिंपल बोलो ना. क्लब का सब्सक्रिप्शन एक क्या है? इनकम. क्लब में कितने मेंबर है? 100. हर मेंबर का कितना बनता है? 60. तो यार इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम कितना होगा इस साल का? 6000. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 60 इंटू 100, दैट्स 6000. 60 इंटू 100 दैट्स 6000. ये बात खत्म हो गया. ये बात यहां पर खत्म हो गया क्लास. ये बात यहां पर खत्म हो गया कि ये 6000 आएगा. अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, सुनिए आप लोग थोड़ा सा. फिर क्या आता बताइए? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. क्या आता बोलिए? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. अब अगर आप लोगों से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बातचीत करें, थोड़ा सा ठहर के सुनिए बात को. अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का तो दिया हुआ है. इन बैलेंस शीट कर लेता हूं ना. बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट पहले कर देता हूं. ओपनिंग का सच इसमें बोला तो नहीं होगा, अगर बोला होता तो वो भी कर देते. खैर, क्लोजिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट, ये देखो इधर आता है लायबिलिटी. और स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इधर क्या आता है बोलिए? असेट. अब एकदम रिलैक्स होके सुनिए और जो बात बोल रहा हूं वो डिस्कस कीजिए मेरे से. इस ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन कितना रिसीवेबल था? 6000. पर आयुष क्लियरली दिख रहा है कि हम लोगों ने मिला कितना? 5000. तो आयुष इस ईयर के रिस्पेक्ट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस ईयर के रिस्पेक्ट में कितना है? 1000. और आयुष ये देखो क्या लिखा है, दिसंबर 12 मतलब लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 4000. पर लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में इस ईयर मिला कितना? 3200. 4000 मिलना था, मिला कितना? 3200. तो लास्ट ईयर का भी अभी तक कितना बाकी है? 800. तो ये देखो 800. तो यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि असेट है, टोटल 1800 हो गया क्या? टोटल 1800 हो गया क्या? ओके. एंड अगर मैं बात करूं लायबिलिटी का, लायबिलिटी क्या होता है? जो हमारे सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमारी एनपीओ के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमने मेंबरों से पैसा ले लिया, हमें सर्विस डिस्चार्ज करना है मेंबरों को. We are bound to discharge service to our members since we have already received some money from our members. So in doing so, you see, this year we have received 2400 rupees. The amount of 2400 that we have received is in regards to the upcoming year. It's not pertaining to the present year in question. So accordingly 2400 is a liability, and therefore advance subscription लायबिलिटी आ जाएगा 2400. किस किस बच्चे को क्लियर है? हाथ उठाएगा जो जो क्लियर है ऑनेस्टली.
कोई टाइम पास वाली बात नहीं। रिदम क्या आप समझे? सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए एक इनकम है जो मेंबरों से मिलता है। सब्सक्रिप्शन जो समझ गया वो पूरा इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट खत्म कर देगा। है वैसे क्वेश्चंस है, बट पहले इस पर कंफर्टेबल बनिए आप लोग, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, हटाइए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, नो नीड टू कॉपी द क्वेश्चन अगेन, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। अटैक ईयर्स, ध्यान रखिएगा, उल्टा फुल्टा नहीं। स्टार्ट करिए, नो नीड टू कॉपी द क्वेश्चन। जी सर, प्लीज स्टार्ट, है ना? रिदम फिर से बोल रहा हूं, ईयर्स का ध्यान रखना। अभी हमारा जो प्रेजेंट ईयर है वो 2013 वाला है, तो जो 2012 वाला होगा वो पास्ट ईयर होगा, जो 14 वाला इंफॉर्मेशन होगा वो फ्यूचर ईयर होगा। ये याद रखिएगा, बाकी आप लोगों के पास है क्वेश्चन। यहां तुम लोग एक चीज नोट कर रहा है क्या? यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा ये लोग कुछ बताया नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा ये लोग कुछ अपने को नहीं बताया है, ठीक है? अच्छा, कितने लोग मेंबर्स हैं वो भी नहीं बताया, ओके। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडजस्टेड, ये इन लोगों ने पूछा है। मैं आप लोग को हिंट दूं, एक अकाउंट बना लो। अकाउंट का नाम क्या होगा बोलो? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट फिगर्स। क्लास इधर पे, एकदम आराम से, क्लास इधर पे। यहां पे स्टूडेंट्स क्या आता है? ओपनिंग, क्या ओपनिंग एडवांस की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बिजनेस के लिए एक असेट है, एक असेट है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब रिदम लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब वंश क्या? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो यार तनिषा, अगर आप देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर 2012 था और आउटस्टैंडिंग था 850 रुपए, तो ये देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 850 रुपए कर दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? हाँ जी सर। आगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द क्लोजिंग डेट, तो अगर क्लोजिंग है तो बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है स्टूडेंट्स? 1220, 1220। आगे, ओपनिंग एडवांस कितना है? बाई ओपनिंग एडवांस कितना है अपने पास बोलिए? 1160। अच्छा, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अनुसार हम लोगों ने देखा है, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोगों ने कितना देखा, इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो 700 प्लस 1850 प्लस 2240 विच इज हाउ मच? 4790। तो आ गया 4790। बढ़िया बात है। आगे बोल रहा हूं, ये 3 और 4 6 बातें होती हैं। अच्छा, एक चीज है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं क्लोजिंग। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एडवांस। क्या बोलते हैं बोलो स्टूडेंट्स? क्लोजिंग एडवांस मतलब इस साल के अंत तक जो एडवांस रह गया। शौर्य, इस साल के अंत तक तुम देख
13-14 का भी तेरे को पैसे मिल गए हैं। जो हर्ष तेरे को 13-14 का अमाउंट मिल चुका है वो क्लोजिंग एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या? इस साल के अंत में आने वाले सालों के लिए जो एडवांस आपके पास पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है बताइए? 2240। 2240, तो ये क्लोजिंग एडवांस हो गया 2240। बस स्टूडेंट्स अब क्या? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समारा एक बार घर पे कॉल कर लीजिए ना, आपके घर से फोन आ रहा है, मैं उठा नहीं पा रहा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आप लोगों का टोटल आ जाएगा, करके देख लीजिए, 4790 प्लस 4790 प्लस 1160 प्लस 1220 इक्वल्स टू 7170 आ गया। एंड यहां भी 7170 में से माइनस करूंगा 2240 माइनस 850 यानी 4080। 4080 ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाने लायक है। फिर से बोलो। तुमको जब भी ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का डेटा दिया है बस बना दो, बना दो। तुमको पूछना चाहिए था एक इंटरेस्टिंग चीज कि सब कुछ हम लोगों को थाली पे सजा के दिया था, तुमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए आरफ, तुमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो फॉर द ईयर 13-14 है इसको मैंने क्या माना? इसको मैंने क्लोजिंग एडवांस माना। अगर तुमको ध्यान देना है, तुमको ठीक से पढ़ना है, तो तुमको ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसको मैंने क्लोजिंग एडवांस माना, तो फायदा होगा, तो तारीफ बनता है तुम्हारा। क्योंकि बाकी सारा चीज मेरे को यथार्थ देख सजा के दिया था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देख इधर दे दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया, तो वो सब मेरे को सजा के दिया था। ये जो मुझे ढूंढना पड़ा दिमाग लगा के वो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरा क्या हो गया इस सब में? बैलेंसिंग फिगर। क्या हो गया बोलो इस सब में? बैलेंसिंग फिगर। चेक कर लो आप लोग, 4080 आया था ना मेरा, ये देख लो 4080, तो ये मेरे इनकम में जाएगा शौर्य, देख लो 4080 इनकम में चला गया। और आयुष, जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब साल के शुरू का, साल के शुरू का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें आप लोग देखो, साल के शुरू में असेट कितना था? 850 कितना था? और एडवांस कितना था? 1160 कितना? इसीलिए देखो, साल के शुरू का जो बैलेंस शीट है, एक सेकेंड कहा गया, हाँ, साल के शुरू का जो बैलेंस शीट है उसमें 850 और 1160 आया, पर साल के अंत का जो बैलेंस शीट है उसमें 2240। आरव ध्यान दो, 2240 कहां से आया? ये देखो, ये जो 2240 इस ईयर के एंड में मिला था वो इस ईयर की लायबिलिटी बन गई, यस और नो? और इस ईयर या पास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में जो मिलना बाकी है वो असेट हो जाएगा। अब देख आरव, यहां पर ध्यान दे, यहां पर ध्यान देना। आरव, इस ईयर का इनकम कितना है? 4080 कितना है? इस ईयर का इनकम कितना है स्टूडेंट्स? इस ईयर का इनकम जो है आप लोगों का वो है 4080। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, सुनते चलिए, सुनते चलिए। पहले लास्ट ईयर का आप लोग डेटा देखो, इधर देखो, छोड़ दो सब कुछ, क्लास इधर ध्यान देना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर वाज 850, फॉर द लास्ट ईयर वाज, लास्ट ईयर का ड्यू था 850, लास्ट ईयर का ड्यू था। अगर लास्ट ईयर का 850 इस ईयर मिल जाता तो काम हो जाता, पर लास्ट ईयर का 850 की जगह इस ईयर कितना मिला है? तो अभी भी कितना मिलना है? 150, 150। ये देखो यहां पर 150 मिलना अभी भी बाकी है, तुमको दिखाता हूं यहां पर 150। एक मिनट, कहां गया? ये रहा, ये देखो तुम, 150 अभी भी मिलना बाकी है, ये देखो तुमको 150 अभी भी मिलना बाकी है। सर बात तो सही है, आगे बढ़ता हूं यार, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना तुम लोग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, शौर्य तुम ध्यान नहीं दे रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, शौर्य मुझे ऑलरेडी पता था 1220, तो 1220 में तो शौर्य ये 150 भी इंक्लूडेड रहा होगा। इस ईयर के एंड पे जो आउटस्टैंडिंग है उसमें तो जरूर 150 भी इंक्लूडेड रहा होगा, तो इस ईयर के आउटस्टैंडिंग में इस ईयर के रिस्पेक्ट में 1070 था। हालांकि ये यूजलेस है, क्योंकि क्योंकि स्वयं स्ट्रेट अवे मेरे को 1220 इस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ ही था एंड ऑफ द ईयर पे, देखोगे ये रहा, दिया हुआ ही था। सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग एज ऑन द एंड ऑफ द ईयर, तो पूरा 1220 को मैं सीधा असेट में लिख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस आपको समझाने के लिए ये लिखा हूं। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाएंगे क्लास, हाथ उठाएंगे यार, कम ऑन गाइस। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन। समझ आया? तो मतलब तीन चीज बनाना आना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तीन चीज आना चाहिए। ये नोट कर लो जिनका नहीं नोटेड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भैया क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? यथार्थ समझ आया कि नहीं आया? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आना चाहिए अपने को, वो मैं बनवा दिया मयंक आप लोगों का, राइट? होमवर्क डालूंगा सब्सक्रिप्शन का, फिर से बोल देता हूं, वेट करो वेट करो, होमवर्क डालूंगा, मेक श्योर यू गेट इट डन एवरीबॉडी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी यहां पर ध्यान से सुनना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है? हालांकि सीधा 1220 भी लिख देते तो इट वुड हैव बीन ओके। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट।